हेलो ऑल ऑफ यू, मैं सुमरमा आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का सलूशन कराया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को मैथ में आप भी चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसमें मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को पता है कि प्रश्नावली 3.2 के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तरीका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए टाइम क्रॉस नहीं करेंगे, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी हमारी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन हमने आपके सामने नोट किया है और इस चौथे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाए। क्वेश्चन में यदि बोला जा रहा है कि यदि ए एक आव्यूह है, बी इक्वल टू एक आव्यूह है, सी इक्वल टू एक आव्यूह है। ठीक है, तो ए प्लस बी, आपको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, यानी आव्यूह ए और आव्यूह बी को जोड़ना है आपको, और उसके पश्चात आपको क्या करना है, आव्यूह बी माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी आव्यूह बी को आव्यूह सी से आपको माइनस करना है यानी घटाना है, और उसके पश्चात ये चीज़ आपको सत्यापित करनी है। बहुत ही ईजी है। चलिए पहले पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, सिंपली आव्यूह ए की वैल्यू रख देंगे। तो आव्यूह ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 माइनस का 3 और 5 0 2 दिया है, 1 माइनस 1 और 1 दिया है। ठीक है, ये आव्यूह ए हो गया। चूँकि हमें आव्यूह ए प्लस बी ज्ञात करना है, हम प्लस लगाएंगे। आव्यूह बी कितना दिया गया वो नोट कर लीजिए, 3 माइनस 1 2 4 2 5 दिया गया है और 2 0 3 दिया गया है। हमने कहा था कि दो आव्यूहों का जोड़ और घटाव कब किया जा सकता है, जब वो दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हों। आप देख सकते हो कि ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं, तो इनके संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, एक आव्यूह बना लेंगे। एक को हम 3 से जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 को हम माइनस 1 से जोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 1 आपका हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 2 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, 5 और 4 ये आपका 9 हो जाएगा, 0 और 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा, 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, माइनस 1 और 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको a प्लस बी की वैल्यू पता हो जाएगी। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हो, वैसे तो इजी बहुत है, आप तुरंत लगा लोगे। अब जैसे यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये बोला जा रहा था कि b माइनस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप भी b की वैल्यू रखना है और माइनस लगा के आप भी c की वैल्यू रखना है, उसके बाद घटा देना है संगत अवयवों को। जैसे यहाँ पर जोड़ा है वैसे वहाँ पर घटा देना है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप भी b माइनस सी की वैल्यू भी प्राप्त कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी है ना इक्वल टू a प्लस बी और उसके बाद माइनस सी दिया गया है। अब ये चीज़ आपको सत्यापित करनी है। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब इस तरह के सवाल भी अगर हमें आपको बताना पड़े, जोड़ना घटाना बताना पड़े, तो फिर बेकार है फिर मैथमेटिक्स पढ़ना। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बल्कि आपको हम गाइड करेंगे और इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ए आव्यूह आप रखना। ठीक है, बी माइनस सी की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर चुके हो वो रख देना, और बी माइनस सी की जब वैल्यू रखोगे तो आव्यूह ए के अवयवों को और बी माइनस सी जो आपने आव्यूह प्राप्त किया उसके संगत अवयवों से ऐड कर दोगे तो आपको एक आव्यूह मिल जाएगा। उसको आप मान के चलना LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार फिर राइट हैंड साइड को लेना और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आप अभी फाइंड किए थे वो रख देना और माइनस सी आव्यूह की वैल्यू रख देना। तो जो ये आव्यूह होगा a प्लस बी वाला, इससे आपको c वाले आव्यूह को माइनस कर देना है, संगत अवयवों को माइनस कर देना, एक आव्यूह मिल जाएगा। देखोगे जो वो आव्यूह आया इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, वो लेफ्ट हैंड साइड के आव्यूह के बराबर आएगा। बस ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी भाई, प्रूव हो जाएगी। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग प्रूव भी कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग इसको लगा लोगे। बस मेरा कार्य था थोड़ा सा आप लोगों को समझाना, गाइड करना। ठीक है, जिससे आप लोग इसको लगा लो। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आपको सरल मान के नहीं चलना, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, वो चाहे जितना ही आसान क्यों ना हो, एक दो बार तो आपको लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है और b इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है तो 3a माइनस 5b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू एक आपका आव्यूह दिया गया है 2/3 1
5/3 और दिया गया है 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ये एक आपको अवयव ए दिया गया है ना, और एक अवयव आपको बी इक्वल टू दिया गया है। बी इक्वल टू आपको अवयव दिया गया 2/5, 3/5, 1 दिया गया है, और दिया गया है 1/2, 1/5 सॉरी, 2/5, 4/5, और दिया गया 7/5, 6/5, 2/5। ये आपको भाई दो अवयव दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए 3a - 5b। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 इंटू ए अवयव की वैल्यू जो है वो रख दीजिए आप। तो यहाँ पर ए अवयव की वैल्यू दी गई 2/3, 1, 5/3, उसके बाद 1/3, 2/3, 4/3, फिर 7/3, 2, 2/3, ये अब ए हो गया। यहाँ पर 3 लिख दिया क्योंकि 3 ए था। उसके बाद माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, फिर 5 लिखा, 5 लिखिए। फिर आप बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब देखिए ये जो 3 है ये इस अवयव के मल्टीप्लाई में है, यानी गुणे में है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं सबसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब 2/3 से करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3a - 5b। तो देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई जब 2/3 से करोगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका केवल 2 बचेगा। और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3। 3 का मल्टीप्लाई 5/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 बच जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई 2/5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 5 × 1 = 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने गुणा कर लिया, 3 का गुणा इस अवयव के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से कर लिया, और 5 का गुणा इस अवयव के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों अवयव सेम ऑर्डर के हैं और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर देखिए हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, थोड़ा ऊपर हम घटाते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। इसको आप भाई नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ा नीचे लिखूंगा तो हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए 2 से हम 2 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 3 से 3 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, 5 से 5 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, 2 से 2 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, 4 से 4 को माइनस करेंगे 0, कुल मिला के ये सब 0 0 मिलने वाला है। यानी हमने वैल्यू फाइंड की 3a - 5b की, तो हमें एक नल मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, और नल मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी ये एक शून्य अवयव है। मैंने शून्य अवयव की परिभाषा भी आप सभी को बताई थी कि एक ऐसा अवयव जिस अवयव के अंदर प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, वह अवयव आपका शून्य अवयव कहलाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हुआ, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि सरल कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भाई। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सरल कीजिए, है ना, सरल कीजिए। क्या सरल करना हमें, यहाँ पर लिखा है cos थीटा, एक अवयव के अंदर दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, है ना। उसके बाद प्लस लगा है साइन थीटा, और अवयव के अंदर दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दिया गया है कॉस थीटा, और दिया गया है आपका साइन थीटा। इसको हमें थोड़ा सा सरल करना है, यानी सॉल्व करना है।
चलिए सरल करते हैं। देखिए आव्यूह के बाहर ये कॉस थीटा जो है इसका मल्टीप्लाई आव्यूह के अंदर उपस्थित जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबसे होगा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और इंटू में भाई कॉस थीटा। उसके बाद साइन थीटा और इंटू में ये कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि ये दोनों अब सेम ऑर्डर के हैं और इनके बीच प्लस चिन्ह लगा है तो इनको आपस में जोड़ लेंगे हम भाई। चलिए जोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा। और सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये प्लस माइनस दोनों सेम है, ठीक है, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, बस ये प्लस का है और ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में जोड़ोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सभी को पता है कि ये एक आपकी समसमीका है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 0 0 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तत्समक आव्यूह आपको प्राप्त होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अपने टाइम को हम बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, बस आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। हम एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को आपको स्वयं सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक ही तरीका है। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 7। प्रश्न में बोला जा रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि आपको क्या करना है, x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है। यदि पहले पार्ट में दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू एक आव्यूह की वैल्यू दी गई है 7025, ठीक है, 7025। उसके बाद दूसरी समीकरण दी गई है x माइनस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है 3003। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक समीकरण आपको ये दी गई, एक समीकरण ये दी गई। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मान के चलिए कि ये एक आपका आव्यूह नहीं है। अगर ये कोई संख्या होती तो आप क्या करते, आप यहाँ पर x प्लस वाई देख रहे थे, यहाँ पर x माइनस वाई। क्लास 10th में याद कीजिए क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना सीखा था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो वज्र गुणनखंडी विधि, सबको सीखा था ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो माइनस का वाई, ये प्लस का वाई आपका 0 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो LHS जुड़ेगा, यानी x प्लस वाई में जुड़ जाएगा x माइनस वाई, और RHS में आपका आव्यूह दिया गया है 7025, और इस समीकरण में RHS में आव्यूह दिया गया है 3003। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई आपका 0 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं तो उनके संगत अब जुड़ जाएंगे। 7 3 10 0 0 0 2 0 2 5 3 8 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 2 ये इस अवयव के प्रत्येक एलिमेंट के बटे में जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए ये 2 इसके बटे में आएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 इस 0 के बटे में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 2 इस 2 के बटे में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 8 के बटे में आ जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आपको ये मिल गई। फिर वही पुराना काम, जब आपको x की वैल्यू पता चल जाती थी तो आप क्या करते थे, x का मान किसी समीकरण में रख करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में रख दीजिए चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, x की वैल्यू जो आई है, बस y का मान आपको पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 लेते हैं। x माइनस वाई दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमें मिली वो रख देंगे, इसी समीकरण को ले रहे हैं। x की वैल्यू है 5014,
उसके बाद आपका माइनस का वाई है, ये हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, और इस आव्यूह को इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3003। तो देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर के आव्यूह हैं तो घट जाएंगे आपस में। 5 से आपका 3 जाएगा, कितना आपका हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 0 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा 1 आपका हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो y की वैल्यू भाई ये हो जाएगी आपकी, आई बात समझ में, और x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में देखें तो दिया गया है 2x + 3y इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है, तथा 3x + 2y इक्वल टू आपको एक आव्यूह दिया गया है। क्या कीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, x और y में से किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए और उसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। बस इतना ख्याल रखना कि अगर किसी समीकरण में आप गुणा कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर गुणा कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x + 3y दिया गया है, मान लीजिए आप इधर दिया गया 3x, तो पहले समीकरण को अगर आप 3 से गुणा कर रहे हो तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है, और 3 त्रिका 9y हो जाएगा, और 3 का गुणा इधर आप भी जो है उसके प्रत्येक एलिमेंट से आपको करना होगा। फिर दूसरी समीकरण में आप 2 से करोगे तभी x के गुणांक बराबर होंगी, तो 6x प्लस का कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई आप आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से भी करोगे। उसके बाद समीकरण 1 से 2 को घटा देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आसान है, आप सभी लोग कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन ही है, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y की वैल्यू दी गई, y की वैल्यू एक आव्यूह के रूप में आ गई, जैसे यहाँ पर अभी x की वैल्यू आ गई थी। अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, जो समीकरण दी गई है 2x + y इक्वल टू आपको एक आव्यूह दिया गया है, तो y की वैल्यू आप रख दीजिए भाई। ठीक है, इस समीकरण में y की वैल्यू रख दीजिए, और एक आव्यूह जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब चूंकि दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के होंगे तो आपस में घट जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए जो 2x के गुणे में लगा हुआ है ये आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के बटे में आ जाएगा, बस x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो तो बताने में भी मुझे भी अच्छा लगता है और आपको सीखने में भी अच्छा लगता है। वही इजी क्वेश्चन बार में क्या बार बार बताऊँ मैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया था x तथा y ज्ञात कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी है और आपके एग्जाम के लायक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, एक आव्यूह दिया गया है 130x, ठीक, उसके बाद दिया गया प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को पहले आपको जोड़ना है। अब देखिए ये दोनों 2x2 ऑर्डर के आव्यूह हैं, जोड़ोगे तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो भी 2x2 का प्राप्त होगा, और इधर आपको 2x2 ऑर्डर का आव्यूह दिया गया है। अब आपको मैंने बताया था आव्यूहों की समानता के बारे में, अगर दो आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। बस वही करके आपको x y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 और x का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे y 0 1 2, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 6 1 8। क्लियर इतनी बात। फिर देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर के, इनको जोड़ लेंगे तो 2 + y हो जाएगा, और 6 और 0 आपका 6 हो जाएगा, 0 और 1 आपका 1 हो जाएगा, 2x और 2 ऐड होगा तो 2x + 2 हो जाएगा। ये एक आव्यूह के अंदर कर लेंगे, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5 6 1 8। ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं लेकिन आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 + y किसके बराबर होगा भाई, 5 के, तो यहाँ पर 2 + y इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर 2 + y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 3, 2 इधर आएगा माइनस में, 5 से 2 जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, और यहाँ पर देखें तथा मिल जाएगा आपको 2x + 2 जो हो जाए वो आपका 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू देखिए 2 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3,
इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या लगा सकते हो, ठीक है, वैसे भी आप अपने मन से लगा लोगे। प्रयास किया करो कि एक बार जब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए उसके बाद उन क्वेश्चनों को अपने मन से लगाने का अभ्यास किया करो, पता चल जाएगा कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप क्या कीजिए, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि हम क्वेश्चनों को लगाने का तरीका क्या बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चनों को लगाया जाएगा, ठीक है। उनको पहले सीखिए, आप पहले सीखिए तो, ठीक है। जब आप सीख लोगे और सीखने के पश्चात अपने मन से कलम पेन उठा के लगाने का अभ्यास करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आएगी बात। और उस तरीके से जो पढ़ाई होती है उसकी बात ही दूसरी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। और थोड़ी सी जानकारी पाते ही आप अगर पेन चलाने बैठ गए तो मान लीजिए कि वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए पूरा नॉलेज पहले गेन कर लो अच्छी तरीके से, तब जाके आप अभ्यास करने का प्रयास करो, ठीक है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही तो आप जरूर पेन कापी लेकर बैठे उसको नोट करते रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, x y z और t का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, वो भी इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आज की प्रश्नावली तो भाई बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर दिया गया है x z y t, है ना, प्लस का 3 अब भी दिया गया है 1 - 1 0 2, ठीक है। इसके बाद दिया गया है इक्वल टू 3 3 5 4 6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भाई। 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, क्योंकि यहाँ पर 2 इस आप के मल्टीप्लाई में था तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाएंगे। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये माइनस का हो जाएगा 0 6 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। ये दोनों सेम ऑर्डर के, आप भी उनको जोड़ लेंगे हम। 2x ये कितना हो जाएगा 2x + 3, ये कितना हो जाएगा 2z माइनस का 3, ये आपका कितना हो जाएगा 2y प्लस का 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 2t प्लस का 6, है ना, बीच में प्लस लगा था इसलिए मैं जोड़ा है। इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 9 15 12 18। चूँकि ये दोनों सेम ऑर्डर के आप भी, इसलिए इनके संगत अवयव आपस में बराबर करेंगे आव्यूहों की समानता के आधार पर। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस जो 3 है वो बराबर हो जाएगा 9 के, और ये जो 2z माइनस 3 है ये बराबर हो जाएगा 15 के, और उसके बाद देखेंगे तो जो 2y है वो आपका बराबर हो जाएगा 12 के, और उसके बाद जो 2t प्लस 6 है वो बराबर आपका हो जाएगा 18 के। इस समीकरण से आप 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 को सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। दूसरी समीकरण से आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2z माइनस का 3 इक्वल टू आपका 15 है, यानी 2z इक्वल टू आपको मिल जाएगा 12, नहीं माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा प्लस का, 2 9 जा आपका होता है 18, यानी z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। इस समीकरण से आप देखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 12 बचेगा, और 2 से उसको डिवाइड करोगे t की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना भाई 6। इस तरीके से आप x y z और t की वैल्यू प्राप्त कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो चाहो तो, अगर लग रहा हो हार्ड है तब। अगर मन में ये बात है कि आप बाद में लगा लोगे बिना देखे तो आप बिल्कुल ना नोट करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ते वक्त कम नोट करना पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि यदि x दिया गया है, एक आपको स्तंभ अब दिया गया है 2 3, है ना, और उसके बाद प्लस का y है, फिर आपका -1 1 इक्वल टू आपको दिया गया है
10 5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान है और क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व कर लेना। पहले 3 का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद दो अवयवों को जोड़ना और अवयवों की समानता के आधार पर आप एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात कर लेना। जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया एक्स वाई जेड और टी के मान ज्ञात किया है, वैसे आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात करने हैं। तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को हमने नोट किया तो इसको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 3x। 3 का मल्टीप्लाई तो भी x से होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का y है ना, और ये आपका हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 5। आगे देखते हैं, ये सेम ऑर्डर के आप भी उनको जोड़ लेंगे, 2x माइनस वाई हो जाएगा और ये आपका 3x प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू ये 10 ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2x माइनस वाई जो है वो आपका 10 के बराबर हो जाएगा, दोनों समान अवयव है ना, और 3x प्लस वाई ये चीज़ बराबर हो जाएगा 5 के। अब इन दोनों समीकरणों को तो आपको क्लास 10 के तरीके से हल कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि y के गुणांक बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, y का विलोप कर दीजिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं दोनों को, प्लस 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 वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2x 3x आपका 5x हो जाएगा, ये 5 10 आपका 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू इस समीकरण में उठा के रख दीजिए, 2 3 माइनस वाई इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 10 इधर आएगा माइनस का 10, वाई उधर जाएगा प्लस का वाई, ये वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का कितना 4 मिल जाएगा। इस तरीके से x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप आंसर भी चेक कर सकते हो सही है गलत। x y की वैल्यू जो वैल्यू आई है आप समीकरण में रख के देख लीजिए, LHS की वैल्यू यदि RHS के बराबर होती है तो आंसर आपका सही है। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। 3 और x की वैल्यू आई है आपकी 3 3 3 जा 9, ठीक है, और y की वैल्यू आई है माइनस का 4, 9 से 4 जाएगा आपका 5 जो कि RHS के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। बिल्कुल भी लगाने का अभ्यास कीजिए, छोड़िए मत किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि यदि fx इक्वल टू cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 है ना। एक आपको अवयव दिया गया है, थोड़ा सा हमारा टेढ़ा मेढ़ा अवयव बनता है, इसको आप सीधा कर लीजिएगा व्हाइट बोर्ड पर, इतना सीधा हम नहीं बना सकते हैं इतनी जल्दी में। तो सिद्ध कीजिए, देन टू प्रूव दैट fx इंटू में fy इक्वल टू fx प्लस वाई, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप fx इंटू fy यानी लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर fx आप देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर x है। अगर यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड करें fy की वैल्यू तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें मिल जाएगा cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। fx fy की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अगर हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है fx प्लस वाई, तो इसका मतलब हमें वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी ये चीज़ ऐसे ही रहनी चाहिए, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ एक्स इंटू में एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी गई है आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये आपको दी गई है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 और दिया गया है साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है ना, और इनटू में आप देख सकते हो एफ वाई की वैल्यू आपको दी गई है, एफ वाई की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0
और साइन वाई और कॉस वाई 0 0 0 1। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें कितना मिलता है। इधर ही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जो है थोड़ा सा पड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम खड़ी लाइनें खींचेंगे। सभी को पता है कि इस पड़ी लाइन का मल्टीप्लाई जो है प्रत्येक कॉलम से करना है, फिर दूसरी पड़ी लाइन का प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरी पड़ी लाइन का प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करके योग करके लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस पड़ी लाइन का जो पहला एलिमेंट है वो cos x है और इस खड़ी लाइन का जो पहला एलिमेंट है वो cos y है। तो ये आपका हो जाएगा cos x। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं भाई, है ना, थोड़ा सा बड़ा आएगा, ऊपर थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे cos x का मल्टीप्लाई cos y से होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x cos y, है ना। cos x cos y आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे इस साइन, देखिए cos x का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे साइन x और इनटू में आपका हो जाएगा साइन y। उसके बाद देखिए 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो पहली रो का पहले कॉलम से तो हो गया भाई। ठीक है, इतना आया है। उसके बाद इसी रो का हम इस कॉलम से करेंगे, तो cos x और माइनस साइन y, यानी माइनस का cos x और इनटू में साइन y। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन x और इनटू में भाई cos y। आई बात समझ में। फिर 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पर इस रो का हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 cos का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस साइन x 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको मिलने वाला है भाई 0। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दूसरी रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से बारी बारी से करेंगे। साइन एक्स का मल्टीप्लाई cos y से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स cos y। उसके बाद प्लस लगाएंगे, cos x का मल्टीप्लाई साइन y से हो जाएगा cos x साइन y। फिर क्या करेंगे, इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स साइन वाई का मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद प्लस लगाएंगे, cos x cos y का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x cos y। फिर ध्यान दीजिए, इस रो का मल्टीप्लाई जब इस कॉलम से करेंगे तो 0 साइन एक्स का मल्टीप्लाई 0, cos x 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 और 1 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 0। देखिए कितना आसान है। फिर क्या करेंगे, हम तीसरी रो पर आएंगे और तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से बारी बारी से। 0 का मल्टीप्लाई cos y से 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई साइन y से 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से ये आपका हो जाएगा भाई 0। उसके बाद क्या करेंगे, इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 0 साइन y का मल्टीप्लाई आपका 0 हो जाएगा, 0 cos y 0, 1 और 0 आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 1 का मल्टीप्लाई आपका 1, ये 1 हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो एक हमें क्वालिटी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने अभी fx और fy की वैल्यू प्राप्त की थी, वैसे यहाँ पर ये fx प्लस y बनने वाला है। देखिए कितना आसान तरीके से ये आपका हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा cos x प्लस वाई का। देख लीजिए थोड़ा आगे पीछे लिखा है, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, फार्मूला था cos a प्लस बी का, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन वाई इंटू में cos x, है ना, और उसके बाद cos y इंटू में साइन x। ये प्लस करके होगा क्योंकि आप माइनस वाई कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेने पर ये फार्मूला बन जाएगा साइन x प्लस वाई का। उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो जाएगा, देखिए साइन x इंटू में cos y और प्लस का cos x इंटू में साइन y, यानी साइन x प्लस वाई का ये फार्मूला हो जाएगा। और इसमें देखिए बिल्कुल यही चीज़ लिखी है जो चीज़ यहाँ पर लिखी थी, यानी ये आपका लिखा है cos x प्लस वाई, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जब x दिया था, दिखाई नहीं पड़ेगा, जब x दिया था तो fx के बराबर था, उसको हमने fy के रूप में जो है कन्वर्ट कर लिया। अब ये केवल थीटा के स्थान पर x प्लस वाई हो गया, यानी इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी fx प्लस वाई के। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड ही तो लेकर चले थे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। हमें प्राप्त क्या हुआ, राइट हैंड साइड यानी एफ एक्स प्लस वाई प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल जहाँ पर एक्स था उसके स्थान पर एक्स प्लस वाई पुट करके देख लो, यही चीज़ आपको मिल जाएगी।
तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स प्लस वाई के। अभी एक्स प्लस वाई को चेंज कर दे एक्स से तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये आपको वही बन जाएगा जो क्वेश्चन में दिया था। तो जो क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थीटा के स्थान पर एक्स प्लस वाई हो गया, इसलिए ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और यही चीज़ क्वेश्चन में आपको प्रूव करनी थी, जो कि भैया प्रूव हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप रिवर्स करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि, देखिए अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना होता था कि प्रूव कीजिए। ये भैया जी कह रहे हैं कि आप दर्शाइए कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही नहीं है। चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं बराबर है, क्या ये चीज़ हम प्रूव कर पाएंगे। ये तो गलत बोल रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि इनको बोलना चाहिए कि बराबर है, सिद्ध करो, तब तो बात हुई। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 के पहले पार्ट को। एक आप भी यहाँ पर दिया गया है 5 माइनस 1 6 7, दूसरा आप भी आपको दिया गया है 2 1 और दिया गया है 3 4, और यहाँ पर लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, कितना लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर ही नहीं है। एक आप भी आपको दिया गया है 2 1 और दिया गया है 3 4, और दूसरा आप भी आपको दिया गया है यहाँ पर 5 माइनस 1 और दिया गया है 6 7। कहने का मतलब इनका सीधा है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट का काम है केवल। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 और -3 का गुणा -3, 5 एकम 5 और ये माइनस का 4, 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21, 6 एकम 6 और 7 चौक 28, है ना, नॉट इक्वल टू। इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसका दोनों कॉलम से, 2 पंची 10, 1 6 का गुणा 6, 2 एकम माइनस का 2, 1 सत्ते 7, तीनों पची 15, 6 चौक 24, 3 एकम माइनस का 3, 4 सत्ते 28। देखिए भाई 10 से 3 जाएगा 7, 5 से 4 जाएगा 1, 12 और देखिए 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, है ना, 2 और 1 2, 2 1 सॉरी 3 ही हो जाएगा यहाँ पर 3, 2 1 3 और 2 1 3, 33 हो जाएगा। 28 और 6 आपका हो जाएगा 34। क्या ये वैल्यू भाई बराबर है? 10 6 16, 5 24 और 15 39 और ये आपका 25। इस आव्यूह की वैल्यू इस आव्यूह की वैल्यू के बराबर नहीं है, और यही चीज़ इस क्वेश्चन में हमें क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। बहुत ही सिंपल सी बात थी। चलिए इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट भी समझ लिया। आगे देखते हैं भाई, पार्ट नंबर 2 तो भी आप सॉल्व भी कर लोगे। अब कुछ नहीं करना, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लाई कर लेना। दोनों आव्यूहों का गुणनफल जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में ऊपर से दोनों आव्यूहों के गुणनफल के बराबर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन नंबर 15 हम बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्वयं सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लगा लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला जा रहा है कि यदि आपको एक आव्यूह दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो आपको क्या करना है, a² माइनस 5a और प्लस 6i की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए कितना आसान, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। यहाँ पर लिखा है a², a की वैल्यू दी गई है, तो a² का मान निकालने के लिए आप a आव्यूह का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इस आव्यूह को 2 बार लिख के गुणा कर लोगे, a² की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद a की वैल्यू आपको पता है, ये a की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देना, a² की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देना, और 6 × i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूंकि ये आप भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं, ठीक है, तो आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेना है। तो चलिए हम आव्यूह की वैल्यू रख के दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। a² की वैल्यू जो आएगी कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए
जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करना है। ए स्क्वायर का मतलब इस आव्यूह का 2 बार जो है लिखकर गुणा करना, 1 माइनस 1 0। फिर इसी आव्यूह को लिखिए भाई 2 0 1 और 2 1 3 1 माइनस 1 0। ए स्क्वायर हो गया ये, माइनस 5 ए की वैल्यू कितनी है, यही है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। माइनस 5 पे हो गया। उसके बाद देखिए प्लस का 6i प्लस 6 के बाद आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी कि विकर्ण के सारे अवयव 1 होने चाहिए, बाकी सारे अवयव 0 होने चाहिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक आव्यूह मिल जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से कर दोगे और 6 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से कर दोगे। बस आपको करना कुछ नहीं है कि जो आव्यूह आएगा उसको इस आव्यूह से घटा देना और इस आव्यूह से जोड़ देना, बस वही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लेना। फिर 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सॉल्व करा दूंगा। और आगे जो है मैं आप लोगों को आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना भी बता दूंगा कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। सिलेबस भी आपका जल्दी खिंच जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, 40 मिनट बीत चुके हैं, क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। ठीक है, आप चलें मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।